Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today we are going to make the video of maths of class 4. That is about descending order of fractions. That is on page number 49, the exercise number 6. बेटा हमने पिछले वीडियो में असेंडिंग नंबर सीखा था एक्सरसाइज 5 में कि हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। अब हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में जो नीचे वाला नंबर जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं अगर वो सेम होगा, लेट्स सी कि यहाँ पर 6 6 6 6 सेम है, तो ये होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। सही है। तो इसके हिसाब से अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो ऊपर वाला नंबर होगा सबसे बड़ा वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखते ही बड़े से छोटा नंबर लिखते हैं। सही है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे किया हुआ है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 3/5, 2/5, 4/5, 1/5। सही है। तो नीचे वाला नंबर सेम है डिनोमिनेटर। अगर ये सेम होता है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो बड़ा नंबर होगा सबसे पहले उससे रखेंगे बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा 4/5 है तो उसको लिखा हुआ है, उसके बाद 3/5 है तो उसको लिखा हुआ है, उसके बाद 2/5 है तो उसको लिखा हुआ है, उसके बाद 1/5 है तो उसको लिखा हुआ है। सही है। तो इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज हमें हल करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। और इसके साथ अगली एक्सरसाइज जो पेज नंबर नेक्स्ट पे है, ये वाली, ये ऊपर वाली, ये भी करते हैं बेटा। तो हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं बेटा। इसमें कह रहा है राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। अच्छा, तो बेटा अगर हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस हों जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन बेटा, LIKE, लाइक। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर चेंज है भले ही ऊपर वाला नंबर सेम हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर चेंज है तो उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। तो हमारा पहला जो ब्लैंक है वो ऐसे है, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि नीचे वाला नंबर अगर उसका चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। बी है बेटा, इन लाइक फ्रैक्शंस द डैश द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शन नंबर। अब इसका मतलब ये है हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनमें जो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा उसे हम बड़ा कहते हैं। जी हाँ, उसे ही बड़ा कहते हैं क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में जो नीचे वाला नंबर होता है वो सेम होता है, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखें 3/4, 1/4। तो उस ब्लैंक का मतलब ये है कि लाइक फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है अगर वो बड़ा होगा तो उसे हम बड़ा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3/4 है तो ये बड़ा नंबर कहलाएगा हमारे पास 3/4। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे इन लाइक फ्रैक्शंस द ग्रेटर, यहाँ पर आ गया बेटा ग्रेटर, और बिगर भी आप लिख सकते हैं, बिगर द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर, वो जो फ्रैक्शन होगी बड़ी कहलाएगी। सही है। सी पे आते हैं, इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस 2/7 एंड 3/7, इन दो नंबर्स में से 2/7 और 3/7 में से जो 3/7 है वो डैश है 2/7 के। अच्छा, इनका देखें कि अगर आप इन दो फ्रैक्शंस को देखते हैं बेटा 2/7 3/7 को, देखें इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर वाला बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं। सही है। तो यहाँ पर 3/7 बड़ा होगा, 2/7 छोटा होगा। तो यहाँ पर आगे कह रहा है 3/7 इज डैश देन 2/7, तो 3/7 ग्रेटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन 2/7। अब लास्ट है इसका बेटा, इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस 3/8 एंड 3/9 के इन दो वैल्यूज़ में से बेटा
कि 3/8 में से और 3/9 में से जो 3/8 है वो डैश है 3/9 के बेटा। अब यहाँ पर देखें कि अगर ऊपर वाला नंबर सेम होता है तो जो नीचे वाला नंबर छोटा होता है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है बेटा। अगर आप हल करेंगे तो बड़ा ही होगा। हम इंशाल्लाह अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको हल करके दिखाऊंगा कि कैसे बड़ा होगा। बस ये यहाँ पे याद रखें कि बेटा अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं उनका न्यूमरेटर सेम है तो जिसका नीचे वाला नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3/8 इज डैश देन 3/9। 3/8 ग्रेटर है बेटा, यहाँ पे भी ग्रेटर ही आएगा, GREATER। ठीक है, तो आप ये दोनों एक्सरसाइज पिछले पेज की जो एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज जो 6 थी पेज नंबर 49 पर, और जो एक्सरसाइज 7 है बेटा पेज नंबर 50 पर, आप हमें हल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। थैंक यू।